तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था, जरूरी था कि हम दोनों के बात मुटेरों हैं। जितना ध्यान से मेरा वीडियो सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो ना, उतने ध्यान से मेरे भाई क्लास भी देख लिया करो यार, बहुत मजे आएंगे क्लास में भी। जी भाई, बात करते हैं हम। जैसे कि हमने प्रतिशत मैथ्स का पहला टॉपिक हमने शुरू किया है और पहले टॉपिक में काफी सारे मैं क्वेश्चन आपको करवा भी चुका हूं। आपने वीडियो देखा होगा और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और आज फिर लेकर आया हूं मैं, क्योंकि देखो प्रतिशत नहीं, एक ऐसा टॉपिक है कि टाबर जामे और मरे जता का सवाल है। किया आप देखना, अभी तो हमने इसका जो पहला पार्ट पढ़ा था, अभी हम दूसरा पार्ट आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अभी हमने क्वेश्चन लिए कि रमेश किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए। मतलब जैसे कोई बच्चा बड़ा होता है, वो पढ़ाई करता है, फिर पढ़ाई कर ली उसने, अब देखो फेल होने लग रही है। जब फेल हो आदमी क्या करे, अभी के बाद में चुनाव लड़े सी, तो चुनाव लड़ने के बाद में वो क्या करेगा, शादी वादी करेगा, जनसंख्या वृद्धि होगी। फिर तो कहने का मतलब बच्चा जन्म लेता है ना, मरते तब तक इसमें सवाल है। हर एक सवाल, एक एक सवाल आपको मैं करवाऊंगा और अभी आप मेरे साथ बने हुए हो। और प्रतिशत का आज हम जो है दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को, बहुत ही मजे आने वाले हैं। जी मेरे भाई, क्वेश्चन, रमेश ने किसी परीक्षा में 150 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। मेरे भाई 1 मिनट का टाइम लूंगा, एक एक चीज ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो उसके बाद में जितने भी जो पढ़ाई से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, आपके आराम से समझ में आएंगे। देखना आप, ठीक है भाई। देखो थाने थाली भाषा में समझाऊं। जी मान लो आपनो 10वीं क्लास को रिजल्ट आयो जन आपा कोई छोरा ने पूछो, रमेश यान कह रहे भैया कह रहे हो तेरो रे, तब वो छोरो कैसे आप रमेश कह रहे भाई जी मेरे तो 150 नंबर या पांति आए है, अरे मैं 30 नंबर आऊं फेल हो गयो। मेरा नंबर कितना है, मेरा भैया नंबर आया 150, अरे मैं 30 नंबर आऊं फेल हो गयो। जे मेरे 30 नंबर और आ जानता नहीं तो भाई जी मेरो पूरा नाको लाग जाता। जना आपा के समझ से आ रहे कि जे भी 30 नंबर और आ जा तो वो पूरा पास हो जाए। क्यों, देखना इधर, परीक्षा का उत्तीर्णांक को मतलब क्यों है कि पास होने खातर कम कम जितना परसेंट सही जानी बे, जे अपन 10वीं बारे में 33% सही जानी 20 आगू, इंग मैंने पास होने खातर कितना परसेंट चाहिए, 30%। ठीक है, अब ध्यान से देखना, कहीं भी कोई एक्स नहीं मानना है, ठीक है ना। एक्स से हमें कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमें सिर्फ मतलब है हमारे क्वेश्चन से, कहीं हमें एक्स नहीं मानना है। डायरेक्ट क्वेश्चन को करना है हमें, डायरेक्ट सीधा। देखना मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहले प्राप्त अंक और उसके बाद में फेल अंक और उसके बाद में मैं यहां पे लिख देता हूं उत्तीर्णांक। उत्तीर्णांक को मतलब है कि पास होने खातर कम कम जितना नंबर चाहिए नहीं बे नंबर। देखना अब प्राप्त अंक मतलब छोरे का नंबर कितना यार है, उसके नंबर आया मेरे भाई 150 नंबर आया उसके, ठीक है भाई। और फेल कितने नंबर से हुआ, 30 नंबर से फेल हो गया। तो वो कैसे भाई जी 30 नंबर फेल हो, आपा भी कैसे भैया काम कर, तो रीचेक करवा ले कॉपी। वो कॉपी रीचेक करवा सी जना भी पूरा 30 नंबर भी आ गया, 30 नंबर आ गया भी जना नंबर कितना हो गया 180, जबकि 30 नंबर फेल हो 30 नंबर भी और आ गया। 30 नंबर आते हैं पूरा पास हो गया, पूरा पास हो गया। इनको मतलब क्यों हो गया कि पूरा पास होने खातर परसेंट कितना चाहिए 30% और नंबर कितने चाहिए 180। अब क्या होगा अपन समझ जाएंगे। अब आप ने पूछा अरे तेरो रीचेक में क्यों हो, जना वो अपन के कैसी कि भाई साहब मेरे तो रीचेक में पूरा नाको पिए पूरा 180 नंबर बने, आप समझ जिसा। या अपन वो भी तो कैसे कहे कि भाई जी मेरे तो पूरा 30% बन गया, आपने तो नाको पी गयो। यानी कहने का मतलब ये वो हमें ये भी कह सकता है कि सर मैं पूरा पास हो गया, मेरे 30% बन गए। या वो हमें ऐसे भी कह सकता है कि सर मेरे पूरे 180 नंबर बने हैं और मैं पूरा पास हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो मैं यहां लिख देता हूं पास अंक लिख देता हूं ताकि थाली भाषा में समझ में आ जाए, है ना। क्योंकि एग्जाम अपन प्रश्न सही करना, फालतू ज्ञान कौन लेना, तो मैं आपको आपकी भाषा में समझा रहा हूं। अब पूरा पास होने खातर नंबर कितना चाहिए रे 180 नंबर, और परसेंट कितना चाहिए, परसेंट चाहिए हमें 30। इसका मतलब यह हुआ कि जो 30% है ना वो बराबर किसके
80 के थे। देख लो आपने 10वीं की मार्कशीट है नहीं, उसके अंदर क्या होता है कि आपके नंबर कितने आए हैं वो भी उसमें छपे हुए मिलेंगे, आपके परसेंट कितने आए वो भी आपको छपे हुए मिलेंगे। तो हम किसी को बोल देंगे कि भैया मेरे 30% बन गए, तो आप समझ जिसे वो आपको नाको प्यार लियो। या हमें वो ऐसे भी बोल सकता है कि भैया मेरे 180 नंबर बने हैं, हम समझ जाएंगे कि वो भाई पूरा पूरा पास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 30% है ना वो बराबर किसके, 180 के बराबर है। हमें पूछा क्या है, कुल पूर्णांक। तो 180 और बट्टा 30 गुणा कुल पूर्णांक हमेशा किस पर निकलता है, 100 पर निकलता है। तो मैं गुणा में क्या लगा दूंगा, मैं 100 लगा दूंगा। जी मेरे भाई 0 से 0 कट गया और 3 का भाग 18 में कितनी बार गया, 6 बार गया। और मेरे भाई 6 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 600। तो भाई जी वो पेपर हो नहीं, वो 600 नंबर का पेपर हो। बिछोरा का नंबर कितना आया, 150। अब देखो क्वेश्चन तो एक ही है ना, आपका आंसर तो आ गया 600, क्योंकि आपको पूछा क्या गया, कुल पूर्णांक क्या होगा। उत्तर तो आगे नहीं मेरे भाई, एक ही क्वेश्चन है, इसमें आपको कई क्वेश्चन पूछ सकता हूं। देखना कैसे, ये उतार लिया आपने, ठीक है। हाँ, यदि आपको इस क्वेश्चन में वो ऐसे पूछ ले कि बताओ रमेश ने कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। अपन ध्यान है कि बिछोरा रमेश का नंबर कितना है यार, 150 नंबर। कितना नंबर है, 150 नंबर है। कितना मुंह, और देखो पूर्णांक 600, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राप्त प्रतिशत। उस छोरे के नंबर कितने आए, 150 नंबर आया, ठीक है नहीं। रमेश का नंबर कितना आया, 150 नंबर आया। कितना मुंह, 600 मुंह। तो बट्टा 600 और गुणा 100, है ना। इन तो निकाला परसेंट, आपने जो मार्कशीट दे दी अपन परसेंट काटना हुआ, इन तो काटा आप। नंबर कितना आया, 150 नंबर आया। कितना मुंह, 600 मुंह। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा में क्या लगा दूंगा, 100। 0 0 0 0 कट गया और 6 का भाग 150 में कितनी बार गया, 25% बार गया। तो आपको यह भी तो पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपको यूं पूछ ले, अच्छा हाँ ठीक है, पूर्णांक हमने ज्ञात कर लिया, उसके परसेंट कितने आए वो भी हमने ज्ञात कर लिए। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं। आपको नोट्स उतारने हो तो आप आराम से जो है स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में आराम से अपनी कॉपी में आप नोट बना सकते हो। यही क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, जितना हमें काम में लेना है सिर्फ उतना ही। रमेश ने, नाम चेंज कर दो लो, कोई बात को नहीं आलो, रमेश की जगह अशोक क्यों कर दिया, लो ये लो जी अशोक लिख दिया। अशोक ने किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 38% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। क्वेश्चन वही है, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, ध्यान से देखना। पिछले क्वेश्चन में तो मैंने आपको अंक दिए थे, इस बार मैंने क्या कर दिया, परसेंट दे दिया मेरे भाई, ठीक है ना। चेक करना, परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत, बिछोरे का परसेंट कितना यार, 30% आया नहीं। और फेल कितना नंबर हो गया, 40 नंबर से वो फेल हो गया, है ना। और उत्तीर्णांक यानी प्राप्त प्रतिशत, बिंगा परसेंट कितना आया, बिंगा परसेंट तो आया 30, जबकि लेना कितना 40% लेना, सॉरी 38%, बिना परसेंट कितना लेना रे, 38% बिना लेना, और बिंग आया कितना, उसके परसेंट आए मेरे भाई 30%, जबकि लाने कितने चाहिए थे 38%। अब आप बिन पूछा जी भाई के रिजल्ट रहे हो रे, अपन वो कैसी भाई जी क्या रिजल्ट रहे हो, घनी तैयारी करी, परसेंट आया 30, जबकि आना चाहिए बड़ा 38। आप समझ गया डोल बेरो पड़ गयो क्या, वो कितना परसेंट फेल हो गयो, वो 8% से फेल हो गया। मैं यहां पे लिख रहा हूं फेल प्रतिशत कितना हो गया, 8%। मतलब भाई वो 8% से फेल हो गया, 8% कम आए। अरे यार वो अपन ये भी तो कैसे कह रो भाई जी 40 नंबर कम रहे खाली, जे 40 नंबर और जानता तो मैं पास जानता हूं, आपा कैसे बस 40 ही कम रहेगे, ठीक है। तो इनको मतलब आपा समझ गया कि वो फेल तो हो गया। अब हमें वो ये कह दे कि भाई साहब 40 अंकों से फेल हो गया, या हमें वो ये कह दे कि मेरा भाई 8% ही कम रह गया, बात एक ही है। हम समझ जाएंगे
कि 8% है वो बराबर किसके है, 40 के बराबर है। हमें पूछा क्या गया है मेरे भाई, हमें पूछा गया है पूर्णांक पूछा गया है। इसका मतलब 40 और बट्टे 8 और गुणा 100। 8 का भाग 40 में कितनी बार गया, 5 बार। और मेरे भाई 5 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 500। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना था मेरे भाई, 500 था। परीक्षा का पूर्णांक कितना आ गया हमारे पास, 500 आ गया। ठीक है, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, दोनों क्वेश्चन ही देखो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, थोड़ी बहुत मैंने चेंजिंग की है, तो एग्जामिनर कैसे भी सवाल को जो है वो थोड़ा बदल सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना, इसी का ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। किसी परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में, 65% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। भाई बहुत ही सोरो प्रश्न है, देखना जरा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से देख सकते हो। a + b - c आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। a का मान कितना हो गया 70, b का मान कितना हो गया 65 और c का मान कितना हो गया 40। आप एक काम कर सकते हो, 70 में 65 जोड़ दो, कितना आ गया 135, और 135 में से 40 घटाएंगे तो कितने प्रतिशत आ गया, 95% विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए, कुल उत्तीर्ण। मैं यहां पर लिख देता हूं कुल उत्तीर्ण। पूरी कक्षा में यानी टोटल कितने परसेंट उत्तीर्ण हो गए, 95%। और यदि यूं पूछ लेना कि अनुत्तीर्ण कितने हुए, तो अनुत्तीर्ण की यदि बात करें तो अनुत्तीर्ण तो 100 में से 95 घटा देंगे, कितने आ जाएंगे 5%। तो 95% तो क्या हो गया, पास हो गए, और 5% क्या हो गए, फेल हो गए, यानी अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि a + b - c से देखना, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, तीनों पास होने चाहिए। देखो ये 70% हिंदी में पास हो गए और 65% विज्ञान में पास हो गए, और दोनों विषयों में कितने हो गए 40% पास हो गए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, यानी पूरी कक्षा में या पूरी जो भी है जितने भी छात्र हैं, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं वो क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो हम क्या करेंगे, सीधा लगा दो a + b - c, यानी ओई पास और ओई पास, या तो तीनों पास हुए और या तीनों फेल हुए। ठीक है, तब ये कंडीशन लगेगी। ए का मान पहले कितने परसेंट है 70, बी का मान बाद में कितने परसेंट है 65, सी का मान बाद में कितना है 40। ठीक है, तो 70 + 65 और माइनस से 40 तो कितना हो गया 135। 135 में से 40 घटा दो, कितना आ गया 95%। तो 95% विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए, पास हो गए। और यदि आपको फेल पूछे तो 100 में से घटा दो 95, कितने, क्योंकि टोटल 100% विद्यार्थी होते हैं, 100 में से कितने फेल हो गए 5%, और पास कितने हो गए 95%। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये था, एक परीक्षा में राकेश ने 30% अंक प्राप्त किए और 24 अंकों से फेल हो गया। ओके, उसी परीक्षा में मनीष ने 35% अंक प्राप्त किए और 16 अंक अधिक मिले उसको उत्तीर्णांक से। मतलब समझेगी कि पास होने खातर जितना नंबर चाहिए नहीं भी 16 नंबर ज्यादा आ गया। कितना नंबर ज्यादा आ गया भाई, 16 नंबर उसके ज्यादा आ गए। ठीक है भाई, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। पीछे अभी हमने जो 2-3 क्वेश्चन किए उसमें क्या है, एक आदमी था वही फेल हो गया और वही पास हो गया। इस बार क्या हुआ, इस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 आदमी दे दिए। और ये क्वेश्चन पीछे एसएससी के एग्जाम में भी काफी बार देखे, पीछे पटवारा एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन हमें मिला था। ठीक है ना, ग्राम सेवक में भी। तो ये जो प्रतिशत है भाई बहुत शानदार टॉपिक है, इसके मैं 7-8 तरीके के भाग बनाने वाला हूं और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा भाई। बस साथ देते रहना, एक एक जो जितनी भी क्लास डालूं प्रत्येक क्लास मिस मत करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मैं। जो एग्जाम में आ जाए आप उसको कर ना पाओ, ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है भाई, देखना इस क्वेश्चन को आप चाहो तो भाई फॉर्मूला कर सकते हो। भाई एक्स मान गए मथान क्या दी एक्स के आपने साके बने को नहीं। ठीक है नहीं, तो अपन इसको क्या करते हैं भाई फॉर्मूला, या अपन सीधा इसको शॉर्ट ट्रिक से भी अपन इसको कर सकते हैं। देखना मेरे भाई, इसका फॉर्मूला एक लग जाएगा, अंकों का अंतर बट्टे प्रतिशत का अंतर और गुणा 100, क्योंकि ऐसा करने से आपके क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अंकों का अंतर देखना, यहां तो कितने अंक से फेल हुआ, पहले वो 24 अंक से, तो मैंने यहां क्या लिख दिया 24, और प्लस यहां कितने अंक से पास हुआ वो 16 से, है नी, तो प्लस मैंने क्या कर दिया 16। अब कई भाई कैसी यहाँ किया सर,
आपने यहां पे लिखा है अंकों का अंतर, तो अंतर का मतलब तो माइनस होता है। सर आपको 24 में से 16 घटाना चाहिए, आपने प्लस कर दिया यहां पे। मेरा भाई एक बात, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, कुछ दिन बाद में आयु वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, यह शिकायत आप आयु वाले टॉपिक में भी करोगे, इसलिए मैं आपका सॉल्यूशन अब भी कर देता हूं। ये अंतर माइनस कब लगेगा? जब ऐसा हो जाए कि ओ 24 अंकों फेल हो गयो, ओ 16 अंकों फेल हो गयो, या तो दोनों फेल हो जाए या दोनों पास हो जाए, जना माइनस हो सी। यदि एक छोरा पास हो गया और एक छोरा फेल हो गया, तब क्या लगेगा? तब लगेगा मेरे भाई प्लस लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। एकदम से ध्यान से देख लेना, अंकों का अंतर हमेशा यहां पे जुड़ेगा। घटेगा कब? या तो दोनों ही फेल हो जाए और या दोनों पास हो जाए, तब ही घटेगा, अन्यथा क्या होगा? ये जुड़ेगा। तो अब क्या है, एक जना तो फेल हो गया और एक ये छोरा कौन है मनीषिया, ये क्या हो गया? ये पास हो गया, है ना। तो 24 और प्लस 16 बट्टे प्रतिशत का अंतर आपको करना है। इसके कितने परसेंट आए? 30। इसके कितने आए? 35। तो अपन क्या करेंगे कि 35 और 30 का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो कितने का हो जाएगा? 5 का। और गुणा में हमें क्या लगाना है मेरे भाई? 100 लगाना है, ठीक है। तो 24 और 16 कितना हो गया? 40। और 35 में से 30 गया, कितना बच गया? 5। और गुणा में मैं क्या लगा दूंगा? 100। तो 5 का भाग इसमें कितनी बार गया? 8 बार गया। और मेरे भाई 8 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 800। ये लो, ये आ गया आपका पूर्णांक। सीधा कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना, आराम से इजीली कर सकते हो। देख लो, बड़ा सीधा तरीका है। अंकों का अंतर कहने को मतलब दोनों के अंक जोड़ दो मेरे भाई। 24 और 16 कितना हो गया? 40 हो गया ना, बट्टे प्रतिशत का अंतर, यानी 35 के और 30 के बीच में अंतर कितना हुआ? 5 का अंतर है, ठीक है मेरे भाई। तो बट्टा क्या कर दिया हमने? 5। और गुणा, कुल पूर्णांक निकालना है तो गुणा में क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा। तो गुणा मैंने क्या लगा दिया? 100 लगा दिया, ठीक है भाई। 5 का भाग 40 में कितनी बार गया? 8 बार। और 8 को 100 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 800 आ गया। ये आपका आंसर है। दिक्कत खटो है, मैं थाने पहले कह दी, कुछ नहीं करनी, माड़ा बहुत हो गए। अब इस एग्जाम में क्या छेड़खानी हो सकती है आपके साथ? आपने रट लिया कि हाँ भाई गुरुजी को कह दो है कि आपने कुल पूर्णांक निकालना है, कुल पूर्णांक हमें निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। मेरा भाई क्वेश्चन है ना, कैसे भी आ सकता है, कैसे भी घुमा फिरा क्वेश्चन आ सकता है। अब इस क्वेश्चन में देखो आपको और क्या पूछ सकता है मेरे भाई। आपसे यूं पूछ लिया कि बताओ परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना होगा। अब बोलो कैसे करोगे? यूं पूछ लिया आपको कि मेरे भाई बताओ इसमें जो उत्तीर्णांक प्रतिशत है वो क्या होगा। अब उत्तीर्णांक प्रतिशत का मतलब समझोगे मुटियारों कि पास होने के लिए कम से कम जितने नंबर चाहिए ना, वो पास होने के लिए कम से कम जितने नंबर चाहिए वो। अब सुन लो, आप चाहो तो ये जो उत्तीर्णांक है ना, इस राकेश वाले नंबरों से भी आप निकाल सकते हो। कैसे मेरे भाई? कुल पूर्णांक कितना आ गया हमारे पास? 800 आ गया ना। अब देखना, 800 में से राकेश, इसका उत्तर हम राकेश से निकाल रहे हैं। 800 में से राकेश ने कितने परसेंट प्राप्त किए? 30%। तो 800 का 30% यानी 800 गुणा 30 बट्टा 100। 0 0 0 0, 2 0 से 2 0 कट गई। 8 को 30 से गुणा कर दो, कितना आ गया? 8 तिया 24, यानी कितना आ गया? 240 आ गया, ठीक है। 240 नंबर उसके आए थे। अरे वो मोटियार फेल भी तो हो, कितना नंबर में फेल हो? 24 नंबर वो फेल हो। जे बिना आप 24 नंबर और दे दिया तो वो पूरा पास हो जाएगी। बिल्कुल मेरा भाई, बिल्कुल पूरा पास हो जाएगा, क्योंकि 240 नंबर तो उसके आए थे। 30% आ गया नहीं, 800 का 30% कितना हुआ? 240। और बिना जे आप 24 नंबर और दे दिया तो वो पूरा पास हो जाएगी। तो 240 का मैंने 24 नंबर और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 264 जो नंबर है ना, वो पास होने के लिए कम से कम इतने नंबर उसको चाहिए, ठीक है ना। तो यदि सिर्फ आपको इतना ही पूछे कि बताओ उसका उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण होने खातिर कम से कम जितना नंबर चाहिए वह नंबर, ठीक है। तो नंबर की बात करें तो कितना आ जाएगा? 264। भाई उत्तीर्णांक न पूछ के उत्तीर्णांक प्रतिशत भी तो पूछ सके। तो यदि आपको यूं पूछ ले कि भैया जी उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होगा, तो सुन लो, बिछोरा का नंबर कितना है, मतलब 264 नंबर। कहने का मतलब पास होने के लिए कम से कम नंबर कितने चाहिए हमें? 264 नंबर चाहिए ना। कितना मुंह? 800 मुंह, 800 मुंह। तो बट्टा मैंने क्या लगा दिया? 800 और गुणा 100, 0 0 0 0 कट गया। 8 का भाग दे दो मेरे भाई, कितनी बार गया? 8 तिया 24, शेष कितना बच गया? 2, आगे 4 है, 24 हो गया नहीं, और जो 8 तिया 24 आल मेरा भाई
पास होने खातर कम से कम परसेंट कितना चाहिए 33%, यानी उत्तीर्णांक सिर्फ अंक पूछे तब तो 264 उत्तर दे देना, और यदि आपको परसेंट पूछे तब आप क्या दे देना 33% उत्तर दे देना। अब कई भाई कैसे गुरु जी राकेश उत्तर किया काटो थे, मनीष उत्तर काटना थारो जिधर होगी, आजो देख लो मेरे भाई, चेक कर लो भी, आप इससे भी आंसर निकाल सकते हो। उत्तर वही आना है, उत्तर वही आना है, चाहे आप राकेश से आंसर निकालो चाहे आप मनीष से आंसर निकालो। सुन लो मेरे भाई, मनीष ने कितने परसेंट प्राप्त किए, 35% प्राप्त किए ना। हमारा पूर्णांक कितने का था 800 का, 800 का 35%, 0 0 0 0 कट गया, गुणा कर दो, 8 5 40 हासिल की 4, 8 3 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, यानी 280 नंबर भी छोरा का आया, किंग आया मनीष का आया। लेकिन होयो के कभी 16 नंबर ज्यादा आया, क्यों? उत्तीर्णांक से, देखना उत्तीर्णांक से उसने 16 अंक अधिक प्राप्त कर लिए, उत्तीर्णांक से पास होने खातर जितना नंबर सही जानी ब्यूं बिंग 16 नंबर ज्यादा आ गया। तो एक बात बताओ, अपन 16 नंबर कम कर दिया तो वो पूरे पास आसी नहीं। देखना अब हम क्या करेंगे, 280 में से क्या घटा देंगे 16 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 264 नंबर, यानी पास होने के लिए कम से कम नंबर कितने चाहिए थे 264 नंबर चाहिए थे मेरे भाई। अब वही बात आ गई, अब आर भी 264 ही आया है नी, वो तो फेल हो गयो जन आप 24 नंबर जोड़ दिया, और इंग ज्यादा आ गया जन आप क्या करो 16 नंबर इंग मैनू कम कर दिया। परसेंट पूछे तो फिर वही बात 264 और बट्टा 800 और गुणा 100, 0 0 कट गया, 8 का भाग इसमें कितनी बार गया 33%। तो थाने जिया चौखो लागे नहीं 20 साबुत उत्तर कार्ड्स को पूरा निचोड़ निकाल दिया मैंने क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन, चाहे तो मैंने आपको 4-5 तरीके मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कोई सा भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन, जब भी कोई क्वेश्चन करो मेरे भाई उसको निचोड़ निकाल दो पूरा, चलो कहां से आएगा क्वेश्चन, फिर कैसे भी पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन से बाहर आपको क्या पूछेगा बताओ, पूर्णांक निकल लिया हमने, उत्तीर्ण अंक निकाल लिया, उत्तीर्णांक प्रतिशत निकाल लिया, तो जो भी है बहुत अच्छे तरीके से आपको जो इसकी तैयारी करनी है।